So hello everyone, Furqan Amin Mutwala here other side. As a business coach and as a business consultant, आज मैं आप लोगों के फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाया हूँ एंड ये जो टॉपिक है कि हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स ऑब्जेक्शंस इन एनी सेल्स प्रोफेशन। आप किसी भी फील्ड में हो, आप हो सकता है बैंकिंग में हो, आप हो सकता है इंश्योरेंस में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो, या हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में हो, तो आप किसी भी फील्ड में सेल्स में आप एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल कर सकते हैं, क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस वीडियो में आपको बखूबी समझ आने वाला है, तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एंड वीडियो देखने के बाद आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें वर्क कर रही है मार्केट में। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है, जो सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन है, वो है कि तो आपका प्राइस बहुत महंगा है, आपका जो प्राइस है वो महंगा भी है और मेरे बजट के बाहर है, मैं तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ऐसा सिचुएशन में फ्रेंड्स हम क्या करें? आगे तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सेल्स का पहला रूल है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है फ्रेंड्स कि प्राइस और वैल्यू, उन दोनों के बीच पहले सबसे पहले हमें समझना है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। प्राइस वो होता है जो कस्टमर को पे करना होता है। मैंने क्या बोला? प्राइस वो होता है जो कस्टमर को पे करना होता है, उसे चुकाना होता है, और वैल्यू वो होता है जो उसे मिलता है। अब वैल्यू में क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप किसी भी शॉप में गए, या हो सकता है आप आज रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अब आपने एक बटर चिकन ऑर्डर किया। अब हो सकता है कि जो बटर चिकन हो वो आपकी 15 दिरहम्स की आई हो, एक पर्टिकुलर डिश। अब 15 दिरहम्स में आपको कितनी क्वांटिटी मिली? हो सकता है कि एक अच्छी क्वांटिटी मिली जिससे 4 लोग आराम से खा लिए, तो उसमें क्या हुआ? वैल्यू आपको अच्छी मिली, तो इस हिसाब से आप उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाएंगे, नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। तो ये होती है वैल्यू। प्राइस में क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइस में कस्टमर सवाल पूछता है कि व्हाट हाउ मच डू आई नीड टू पे, मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने उसे वैल्यू दिखाई होगी तो वो पूछेगा कि हाउ कैन आई स्पेंड। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप एक कोई वैल्यूएबल चीज़ अगर आप कोई खरीदने जाते हैं, आप आईफोन खरीदने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज़ हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आईफोन खरीदना है जो 80,000 रुपीज़ का है, अब मैं उसे कैसे खरीदूँगा? आईफोन एक ब्रांड है, राइट? तो हम ब्रांड चीज़ को डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो हम उसे खरीदेंगे। तो उसमें क्या हम सोचेंगे ऑल्टरनेटिव, या तो हम उसे EMI के साथ करा सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेंगे, वन टाइम पेमेंट। तो हाउ कैन आई स्पेंड। इसी तरीके से बाइक खरीदने जाते हैं तो हम लोन के थ्रू खरीद सकते हैं, या वन टाइम कैश पेमेंट कर सकते हैं, ये रहता है। लेकिन प्राइस में क्या होता है? हाउ मच डू आई नीड टू पे, मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट क्या है कि आप उसे वैल्यू दिखाना शुरू करो, उसे बताओ कि उस प्रोडक्ट या सर्विस का उसे फ़ायदा क्या मिलेगा, उसकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड होगी, राइट? तो ये दिखाएंगे तो डेफिनेटली सेल्स क्लोज हो सकती है। स्टेप 2, आपको अगर कस्टमर अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सेल्स ट्रांजेक्शन्स में अगर वो एक कंपैरिजन में आ जाता है, कंपैरिजन मोड में आ जाता है, तो हमें उसे क्या करना है? डिफरेंशिएशन मेंटालिटी में लेके जाना है कि इसमें खास बात क्या है, इसकी USP क्या है। जब आप यूनिकनेस बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए तुरंत रेडी हो जाएगा, जिससे आप उसकी ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स लेते हैं, प्राइस जो है ना फ्रेंड्स, वो कंपैरिजन मोड में ले आता है लोगों को। अगर हम कहते हैं कि एक Audi A4 है, वो सस्ती है, किसके कंपेयर में? BMW 320 के कंपेयर में। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि BMW 320 वो सस्ती है, किसके कंपेयर में? मर्सिडीज़ C क्लास के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई चीज़ सस्ती है तो वही चीज़ महंगी भी है दूसरे के कंपेयर में। तो हम क्या कंपैरिजन मोड में हमें नहीं आना। कस्टमर अगर आ रहा है तो हमें उसे डिफरेंशिएशन दिखाना है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में डिफरेंशिएशन क्या है, यूनिकनेस क्या है। ये था स्टेप 2। स्टेप 3, अब मान लीजिए अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप सेल कर रहे हैं, या अपने आप को ही आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वैल्यू दिखाइए कि आप अल्टीमेटली आप क्या अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को, राइट, एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसमें वैल्यू दिखाइए कि उसकी लाइफ इस पर काम करके कैसी हो सकती है बेहतर। तो उससे होगा क्या फ्रेंड्स कि अल्टीमेटली वो लेने के लिए तुरंत रेडी हो सकता है, क्योंकि उसे फ़ायदा पता चलेगा कि उससे क्या मिलेगा। और उसके बाद आप उसे कह सकते हैं कि आप अगर अल्टीमेटली आप स्टार्ट करते हैं तो आपका ये फ़ायदा हो सकता है, अगर आप नहीं करेंगे तो देन इट्स योर लॉस। इफ़ यू आर नॉट बाइंग इट्स योर लॉस, राइट? तो इसे आप रियलाइज़ करवा सकते हो अपने ओन शब्दों में, बट वो तभी आप कराओगे जब आप उसे वैल्यू दिखा चुके होगे, अदरवाइज रिएक्शन उल्टा भी पड़ सकता है। ये चीज़ याद रख सकते हैं आप।
एंड स्टेप 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, सवाल ही जवाब है। तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन कैसा पूछेंगे कि मान ली अगर आपने उसे वैल्यू दिखा दी, कोई प्रोडक्ट आपने उसे बता दिया, उसकी वैल्यू दिखाई कि उसे बेनिफिट क्या मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई फ़ोन अगर आप सेल कर रहे हैं और फ़ोन की आपने इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है, हमें बतानी कि उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसका जो कैमरा है, उसकी उसे क्लिक करने से इतने फ़ोटोज़ आ जाएँ, इतनी बढ़िया क्वालिटी आ जाएगी फ़ोटोज़ की, और आप अपलोड करेंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो इतने लाइक्स आ जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये क्या, एक थोड़ा सा यूनिकनेस आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। अब उसमें क्या होगा, उससे सवाल पूछना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका कितना प्राइस होना चाहिए, उससे सवाल पूछिए। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, या तो वो बता देगा या तो वो हिचकिचाएगा, तो उसे जस्ट टेल मी अ फिगर। अब उसने जैसे ही आपको फिगर बताई, अब वो जो फिगर होगी और जो फ़ोन की एक्चुअल वर्थ है, अब जो फ़ोन की एक्चुअल वर्थ मान ली अगर 40,000 रुपीज़ है और अगर उसने बताई 60,000 रुपीज़, यानी आपने वैल्यू अच्छी दिखाई तो फ़ोन तो बिक जाएगा ऑटोमेटिकली। बट अगर मान लीजिए एग्जांपल, अगर रिवर्स केस हो जाता है जिसमें 60,000 का फ़ोन था और वो बता रहा है 40,000 इसका, यानी इस केस में आपने उसे वैल्यू नहीं दिखा पाया, तो हमें उसे वैल्यू दिखानी है। या दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि उसने कहा कि प्राइस बहुत हैवी है, हमने वैल्यू दिखाने की कोशिश की, तो उस केस में क्या है, या तो हम रॉन्ग कस्टमर से बात कर रहे हैं, या तीसरा केस फ्रेंड्स हो सकता है कि आपने पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाए, वैल्यू दिखाने की कोशिश भी की और क्लाइंट के पास मनी भी है सफिशिएंट अमाउंट पे करने के लिए, बट इस वक्त वो कर नहीं पा रहा या करना नहीं चाहता, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स की कमी है। तो वो स्किल्स हमें डे बाई डे पॉलिश कर सकते हैं और सेल्स में बादशाह बन सकते हैं। तो ये था 4th स्टेप। एंड 5th लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, सेल्स प्रोफेशन में नेवर एवर लोअर द प्राइस। अगर आप लोअर कर देंगे तो फिर उससे नीचे आएगा क्या, उससे नीचे और क्या हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो आपको मैं एक क्विकली हम एक समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्ट्रैटेजी सीखी जिससे हम एक किसी भी प्रोफेशन में हो, जो ये आता है कि मीन्स बहुत एक्सपेंसिव है तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, यूजिंग इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। सबसे पहले चीज़ प्राइस ऑफ वैल्यू की बात हम समझें, जिसमें हमें वैल्यू को ज़्यादा दिखाना है जिससे प्राइस ना के बराबर लगे और तुरंत सेल्स क्लोज हो सके। दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि अगर प्राइस में अगर आ रहा है, अगर कस्टमर कंपैरिजन मोड में आता है तो हमें आगे नहीं करना, डिफरेंशिएशन मोड में लाना है। नंबर 3, अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको उसे थोड़ा फियर ऑफ लॉस भी दिखाना है कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपका लॉस है, लेकिन वो आप लॉस तभी दिखाएंगे जब आप उसे वैल्यू दिखा चुके होंगे। स्टेप 4, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, सवाल ही जवाब हमें पूछना है। एंड स्टेप 5, नेवर लोअर द प्राइस। एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बोनस एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि ज़्यादातर लोग सेल्स प्रोफेशन में गलती करते हैं, और वो क्या होती है फ्रेंड्स कि मान ली अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हैं, अब उसमें अगर आप किसी कंपटीटर का अगर आप उसे बुराई कर रहे हैं उसके सामने, तो हो क्या रहा है, आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो उसके लिए नेगेटिव नहीं होगा लेकिन आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा ज़रूर। तो उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि अगर आपको एक लाइन आपने लगाई, ठीक है, एक लाइन आपने ड्रॉ की बोर्ड पे, अब उस लाइन को मिटाए बिना उसे बड़ा करना है कैसे करेंगे, और ऑब्वियसली आपको आंसर उसका पता होगा, जिसमें आप दूसरी लाइन खींच लेंगे थोड़ी सी बड़ी। इसी तरीके से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अगर सामने वाले का जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसे हमें बुराई नहीं करनी, इट्स वेल गुड, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को और थोड़ा सा सुपीरियर कर देना है, उसे और बेनिफिट्स दिखाकर, वैल्यू दिखाकर। तो इससे ऑटोमेटिकली कंपटीशन हट जाएगा एंड यू कैन प्ले द डोमिनेंट रोल इन द मार्केट। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इस डेंजरस ऑब्जेक्शन को बहुत ईजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको पूरी एंटायर वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको इसी तरीके की पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे, जिससे आप अपने बिजनेस को जिस भी लेवल पर हैं, या चाहे जॉब में हो, जिस भी पोजीशन पे हैं, उसे अपने नेक्स्ट लेवल में लेके जा सके। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ।